हेलो ट्रेनीज, आज मैं आपको मेजरमेंट एवं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन और मापन की प्रणालियों के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या उसके व्यास को हम मेजरमेंट लेते हैं तो वह उसका मापन या माप कहलाता है। अगर हम मापन के सिस्टम के बारे में बात करें तो ये जनरली 3 प्रकार का होता है। एक मीट्रिक सिस्टम जिसको हम एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं, एक सीजीएस सिस्टम होता है और एक ब्रिटिश सिस्टम जिसको हम एफपीएस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब हम तीनों सिस्टम्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो ये पहला सिस्टम होता है एमकेएस सिस्टम जिसको बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो लेंथ होता है उसको हम मीटर में मेजरमेंट लेते हैं और जो वेट होता है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और जो समय होता है उसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो ट्रेनिज होता क्या है, अगर हम एक डिस्टेंस के लेंथ की मेजरमेंट के बारे में बात करें तो जो लेंथ का मेजरमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं। लेकिन मीटर से अगर हमें बड़ा डिस्टेंस नापना होता है तो उसके लिए हमें किलोमीटर्स चाहिए होते हैं। छोटा डिस्टेंस नापना होता है तो उसके लिए हमें सेंटीमीटर या मिलीमीटर की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए एक स्टेप बनाए हुए हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो मीटर से ऊपर एक किलोमीटर होता है, फिर एक हेक्टामीटर होता है और फिर एक डेकामीटर होता है। इसी प्रकार से मीटर से जो छोटी यूनिट्स होती हैं वो डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर होते हैं। इनमें होता क्या है कि हर स्टेप में किलोमीटर से हेक्टामीटर की अगर हम बात करेंगे तो 10 का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। इसी प्रकार से 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है सभी स्टेप्स में 10 का डिफरेंस रहता है। अब सपोज़ अगर हम बात करेंगे कि किलोमीटर से हमें सीधा डेकामीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 2 स्टेप्स हैं। तो 1 किलोमीटर में इस प्रकार से 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 डेकामीटर काउंट होगा। अगर हम किलोमीटर से मीटर की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं 3 स्टेप्स हैं और 3 को हम 10 से 3 स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। सेम इसी प्रकार से 1 मीटर में अगर हम पूछना चाहते हैं कि कितने सेंटीमीटर होते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक डेसीमीटर और एक सेंटीमीटर 2 स्टेप्स हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1 मीटर में ये 100 सेंटीमीटर रहेगा। अगर हम मीटर से मिलीमीटर्स में बात करते हैं तो क्योंकि 3 स्टेप्स हैं तो 1 मीटर्स में हम 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो ये 1000 मिलीमीटर्स आएगा। कहने का मतलब है कि ये जो एक यूनिवर्सल फार्मूला है ये सभी के ऊपर लागू होता है। अगर हम वेट की बात करेंगे तो ये किलो है, ये किलोग्राम हो जाएगा, हेक्टाग्राम हो जाएगा, डेकाग्राम और मीटर की जगह पर यहाँ पर हम ये ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार से जो इसकी छोटी यूनिट्स होंगी वो डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम में हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर हम लीटर्स के वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये लीटर्स में कन्वर्ट, अगर हम लिक्विड के वॉल्यूम की बात करेंगे तो लिक्विड में ये किलोलीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो हमें 10 का मल्टीप्लाई हर स्टेप पर कर देना है। सेम इसी तरीके से अगर हमें सपोज अपोजिट हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो जैसे कि आप जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 1 पैसे में 1/100 रुपये होते हैं। सिर्फ हम उस यूनिट्स को डिवाइडेड कर देते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं क्योंकि 1 का स्टेप है। इसी प्रकार से 1 मिलीमीटर में अगर हम सेंटीमीटर की बात करेंगे तो वो 1/10 हो जाएगा। जिस प्रकार से 1 किलोमीटर में अगर हम बात करेंगे 1000 मीटर होते हैं तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला सभी यूनिट्स के लिए इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर है और 10 मीटर में 1 डेकामीटर है। ये सभी उसी फार्मूले के तहत हैं। साथ ही साथ एक छोटी यूनिट होती है जिसको हम माइक्रोन कहते हैं। ये एक्चुअल में माइक्रोन क्या होता है, ये मिलीमीटर से भी छोटी यूनिट होती है। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन्स होते हैं।
तो यानी कि ये मिलीमीटर से भी छोटी यूनिट होती है। 1 मिलीमीटर को अगर हम 1000 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो 1 पार्ट्स होगा वो उसका एक माइक्रोन कहलाता है। इसी प्रकार से जो बड़ी यूनिट होती हैं, हम 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल कहते हैं और 10 क्विंटल के बराबर 1 मीट्रिक टन होता है। अगर हम समय की बात करेंगे, टाइम की मेजरमेंट की बात करेंगे, तो 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 घंटा होता है और 24 घंटे में एक पूरा का पूरा दिन रात मेजरमेंट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सीजीएस सिस्टम की। तो जो ये सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम आज के डेट में ऑब्सोलेट सिस्टम है। ये बहुत कम प्रयोग होता है। इसमें लंबाई को हम सेंटीमीटर में, वेट को हम ग्राम में और समय को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, लेकिन ये सिस्टम आजकल प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है वो है ब्रिटिश सिस्टम, जिसको हम एफपीएस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो लेंथ होता है उसको हम फुट में, जो वेट होता है उसको हम पाउंड में और जो समय होता है उसको हम सेकंड में मेज़र करते हैं। इसके अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे तो इसके अलावा एफपीएस सिस्टम के अलावा इसमें मील होता है लेंथ के लिए, जिसके अंदर 1760 गज होते हैं और 1 गज 3 फुट के बराबर होता है, तो टोटल 5280 फीट हो जाते हैं। 1 फुट 36 इंचज़ के बराबर, 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है, तो 1 गज 36 इंच के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से इसकी जो छोटी यूनिट्स होती हैं, अगर हम 1 इंच को 8 भागों में बांट देंगे तो वो 8 सूत कहलाता है, और अगर हम 1 सूत को 8 भागों में बांटेंगे यानी कि इंच को हम 64 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 1 पार्ट उसका चूल के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी छोटी यूनिट्स कहलाती हैं। इसी प्रकार अगर हम वेट मेजरमेंट के एफपीएस सिस्टम में बात करेंगे तो इसमें 16 ड्राम या 437.5 ग्राम के बराबर 1 औंस होता है और 16 औंस से 1 पाउंड होता है। 2000 पाउंड का एक नेट या शॉर्ट टन होता है और 2240 पाउंड में 1 ग्राम लॉन्ग टन होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम पाउंड को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 पाउंड जो होता है वो लगभग 453.6 ग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर हम लिक्विड के वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4 गिल से 1 पेंट होता है, 2 पेंट से 1 क्वार्टर बनता है, 2 क्वार्टर से 1 गैलन होता है और जो 1 यूएस गैलन होता है वह 231 क्यूब इंच के बराबर में होता है और 7.48 यूएस गैलन 1 क्यूब फिट के बराबर होता है एफपीएस सिस्टम में। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की। टेम्परेचर आपने देखा होगा जनरली सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में ही मेजर किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये बॉयल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इसके 100 पार्ट्स हैं वो इसके 180 पार्ट्स के बराबर होते हैं। तो अगर हम इनको आपस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो फार्मूला आएगा वो आएगा C/100 इज इक्वल टू डिग्री F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आएगा C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। तो इससे हम सेंटीग्रेड्स और फ़ारेनहाइट्स को आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। -40 डिग्री जो होता है इस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पूछा जाता है थ्योरी में। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मेजरमेंट बराबर हो जाते हैं टेम्परेचर के। तो इस फॉर्मूले को आप लर्न करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर हम एंगल मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो यदि हम किसी सर्किल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो जो उसका 1 पार्ट्स होता है वो 1 डिग्री के बराबर हो जाता है और जो 90 डिग्री के इसमें 1 क्वार्टर कहलाता है और 4 क्वार्टर से एक पूरा का पूरा सर्किल बनाया जाता है।
एक डिग्री में अगर हम एक डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक डिग्री बराबर 60 मिनट्स होते हैं। और यदि हम मिनट्स को 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो एक मिनट होता है वो 60 सेकेंड्स में एक मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो एक सर्किल 360 डिग्री के बराबर, एक सर्किल में 4 समकोण या 4 क्वार्टर होते हैं, एक समकोण 90 डिग्री का होता है, एक डिग्री में 60 मिनट, मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इसमें हम एक रेडियन भी होता है। रेडियन क्या होता है कि यदि रेडियन में 57.3 डिग्री हो, इस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं कि डिग्री को हम 0, मिनट को इस तरह से एक निशान से और सेकंड को हम जो 2 निशान होते हैं इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम ब्रिटिश प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली को भी में आपस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक इंच होता है वो 25.4 मिलीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक फुट में जैसे आपको बताया था कि 1 फुट में हमारे 12 इंच होते हैं और अगर हम उसको 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर आता है। इसी प्रकार एक गज में 36 इंच होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 914 मिलीमीटर आएगा। और अगर हम डिस्टेंस जो लंबी डिस्टेंस होते हैं उसको कन्वर्ट करेंगे, जो 1 माइल होता है वो 1.6093 किलोमीटर्स के बराबर होता है। और 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं जो कि 1.094 गज के बराबर होते हैं। अगर हमें 1 इंच को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 25.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें 1 मिलीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 25.4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि 12 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है इंचेस में, तो 12 मिलीमीटर कन्वर्ट करना है इंचेस में तो हम इसको क्या किया उन्होंने 5/127 या 25.4 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 0.472 इंच आ जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम 5/32 इंच को हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में तो यहाँ आप देख रहे हैं उन्होंने 25.4 से मल्टीप्लाई कर दिया जिसकी वजह से ये 3.96 मिलीमीटर आता है। तो इस प्रकार से हम आपस में यूनिट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं।